जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 8 अप्रैल और वार है बुधवार, सोमवार। बुधवार कहाँ से हो गया भैया, बुधवार को छुट्टी है, ध्यान रखना। और हम ये देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में कि जो हम लोग किसान की बात किसान के साथ वाला वीडियो लेते हैं, उसमें तमाम तरह की जानकारी इकट्ठी करते हैं किसानों से कि उनके पास कितना माल बचा है, कितना बेच दिया, कितना रखा, आगे क्या करने वाले, कोई नई फसल है कि नहीं है, कोई लगा रहे कि नहीं लगा रहे, तमाम तरह की जानकारी, जिससे कि कहीं ना कहीं किसान भाइयों को जानकारी मिले नई नई फसलों के बारे में, कितना किस में फ़ायदा हो रहा है, कौन सी फसल हो सकती है, क्या हम एक ही फसल को लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिश्रित खेती कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब कितना माल बचा है, क्या बचा, अगर ये तमाम तरह की जानकारी हमारे पास रहेगी तो किसान सोच पाएगा आगे कि उसको माल अब बेचना चाहिए, रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा सोचना ये होता है कि किसान को भी अब थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। पहले हुआ करता था कि पहले जानकारी नहीं थी तो क्या बिका, किस भाव में बिका, जैसे लेके चले जाएंगे वैसे बिक जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सभी किसान भाई को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, कब रोकना है, कब नहीं रोकना है और कब निकालना है माल। तो कुछ किसान साथ में हैं, हम उनसे बात भी करते थे। इधर आ जाओ ना आप लोग। तो हमारे साथ कुछ और किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके पास कितना माल बचा, क्या है, तमाम तरह की जानकारी। दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, रामनगर करेला से आया हूँ, देपालपुर तहसील। देपालपुर तहसील से आया। आज कितनी लहसुन लेके आए दादा? मैं लाया हूँ 41 कट्टे। 41 कट्टे। और इस बार अपना लगाया कितना था? लगाया था अपन ने 1.5 बीघे का। 1.5 बीघा। और पैदावार कितनी निकली है? पैदावार भी कमी निकली है, 53-54 कट्टी निकली है। 53-54 कट्टी, मतलब दोनों मिला कर। तो फिर भी अच्छी है आपकी पैदावार? हाँ ठीक है। नहीं आपकी ठीक है वैसे, क्योंकि इस बार पैदावार इतनी नहीं है, इसलिए नहीं है। पर हमारा तो कम पड़ नहीं है अभी। वो तो देखो सबके लिए कम ही है हालांकि। अभी 20,000 वाला गले 10,000। अच्छा अभी एक चीज़ बताइए, एरिया में आपकी जो एरिया, मतलब आपका गांव की बात करते हैं हम लोग, वहाँ पर अभी कितने किसान भाई होंगे जिन्होंने माल रोक के रखा और कितना निकल गया होगा अंदाज? ये मान लीजिए कि चलो आपके 80% किसान ने माल निकाल दिया है। माल निकाल दिया उधर। 20% किसान ने रखा है, बाकी उसमें भी अब निकल गया है क्योंकि खाली पड़ने लग गई लहसुन। इसके कारण सब किसान लाने लग गए लहसुन को। भाव अच्छा है तो निकाल रहे हैं। भाव अच्छा है तो अभी थोड़ी सी अफवाह सुनी है कि 17-18 हज़ार का हो गया, सब भरना है वापस आज। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जैसे 17,000 18,000 सुना नहीं कि हमने आवक इतनी बढ़ा दी। आज मतलब 35 से 36,000 आवक है। क्योंकि पिछले दिनों चल रही थी केवल 18, 20 या 23 या 24 तक। अब वो कहीं ना कहीं कितने बढ़ गई। छुट्टी भी थी ना, छुट्टी भी थी, पर उसका असर बढ़िया भाव, उसका असर भी आएगा। असर नहीं पड़ा था। नहीं भाव से पड़ेगा दादा, भाव से पड़ेगा। क्योंकि जो रोकिया हुए 10% किसान तो यूं नहीं लाया जो कि जो सोमती अमावस्या की छुट्टी है, नहीं तो ढेर हुई जाती और लहसुनिया मंडी में। तो मेरा तो यही बोलना है कि आप लहसुन आवक की एकदम से इतनी न बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप बेचते रहें, क्योंकि समझदारी वही है, तभी सबको भाव मिलेगा। वरना मुझे लगता है कि अगर ये आवकें बढ़ी तो फिर भाव थोड़ा सा डाउन होगा। मजबूरी नहीं यार, मजबूरी है, ये बात भी अभी ब्याह शादी है अप्रैल का, सोसाइटी भरनी है। नहीं बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मतलब मेरा बोलना है जो जैसे मान लो 50 कट्टे तो 25 लेके आ गए, 20 लेके आ गए, ये मेरा 25 में पूर्ति नहीं हुई नहीं पर भाव नहीं मिलेगा ना, फिर भाव नहीं मिलेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में माल एकदम से आया ना तो भाव टूटेंगे। पर हालांकि ये देखिए आगे का साइन बहुत अच्छा दिख रहा है कि भाव इस बार अब 10-12 का वो जो सोच रहे थे भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। बहुत सारे सोचते थे कि 4,000 तो वो गया, वो टाइम गया, वो क्योंकि आधा से ज़्यादा माल निकल चुका है। यहाँ इंदौर जिले में जितने भी आसपास के जितने गाँव है ना, उनका माल ही नहीं आ रहा है। अरे नीमच मंसूर में भी निकल, नहीं माल नहीं आ रहा, पूछो नीमच मंसूर में भी आधा से ज़्यादा माल निकल चुका है। बताओ इंदौर जिले में सही है। और बाकी दादा और मैं अकेला हूँ केवल इंदौर जिले से। दादा एक मिनट दादा, आप कहाँ से आए दादा? मैं कन्नौज सतवा से। तो उधर की क्या कंडीशन, उधर भी माल कितना बचा किसान? भाई नहीं उधर जाता। और कोई ऐसा है किसान जिनके एरिया में अभी ज़्यादा बचा हो, जैसे सोमकच वाले हैं क्या कहीं आपके उधर बचा हुआ? इधर आऊँ कहाँ के, आप कहाँ के दादा? कराना। तो उधर अभी एक अंदाज कितना माल अभी जिला में लगभग 20% निकाला है। देखो कहीं कहीं मैं मान रहा हूँ, कहीं कहीं अभी जैसे सोमकच की तरफ भी यही कंडीशन आ रही है कि 70% बचा हुआ है। तो कहीं कहीं कंडीशन नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल ये मान के चलो 50 से कम बचा, 50 से ज़्यादा बचा ही। अब उनके बाद में जिनको आदत है और लेट भी आया निकालेंगे ना, सक्षम किसान ने रोकी रखे भैया, नहीं तो सब माल निकाल। मंडी में एक चीज देखना, मंडी में अच्छा वाला माल अभी आ नहीं रहा है। मंडी में अभी अच्छा वाला माल आ नहीं रहा, अभी सब वही आ रहा है जो छाटन वाला हो रहा है, थोड़ा काला हो रहा है। बाकी अच्छा भी रोका, और ये समझदारी भी है, क्योंकि जब बीज के लिए कहीं ना कहीं जब होगा मामला का उसमें
भाव बढ़ेगा। यही रहा अच्छा, और नया कुछ फसल वसल कुछ कर रहे हैं? प्याज लगा है अभी? भिंडी बोया प्याज निकाला है 1-2 दिन में। नहीं, प्याज तो लग ही रहा है। चिल्ली बोई है। कद्दू और उसके अलावा कद्दू लगाया है ना? कद्दू लगा है, तो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेन ये है कि बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ना, तभी तो लगाया तो दादा से आप जाके, जो दादा के एरिया के, उनसे जाके मिल सकते हो, इंदौर जिले से। क्योंकि और क्या डकाचा होता गाँव से। है, डकाचा गाँव के दादा, इंदौर जिला डकाचा गाँव से सांवेर तहसील। तो आसपास के जो भी किसान भाई चाहे तो मिल लीजिएगा, क्योंकि मिलेंगे तभी कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, वरना अगले साल सबके दिमाग में पता है कि क्या करने वाले लहसुन में। 1.5 बीघा वाले लगाएंगे 3 बीघा, भेड़ चाल है 3 वाले लगाएंगे 5 बीघा, और 5 वाले लगाएंगे 8 बीघा, और जो ऊपर लहसुन वो आएगी नीचे, और फिर अपन करेंगे अपन लहसुन फेंकते हैं, तो फेंकते इसलिए क्योंकि हम लोग मिश्रित खेती नहीं कर रहे। चलिए, जय जवान जय किसान जय किसान। हाँ दादा, क्या नाम आपका? संतोष तोमर। तोमर साहब, कहाँ से आए आप? मैं नियामत खड़ी धार। धार से। आज लहसुन कितने कट्टे लेके आए आप? लहसुन 20 कट्टे। 20 कट्टे लेके आए। अच्छा, अभी तो बिका नहीं अपना इधर का, दोपहर बाद नीलामी होगी। तो दादा इधर आ जाओ दादा। तो मेरा आपसे ये बोलना है कि आपके एरिया में कितने प्रतिशत माल निकल गया होगा, अपने जो भी गाँव है उसके आसपास? अपने अगर 40% माल तो निकल चुका है। निकल चुका है, और धीरे धीरे आ रहा है कंटिन्यू। धीरे धीरे अभी कंटिन्यू। अच्छा, कोई ऐसी नई फसल वसल कुछ कर रहे हैं किसान आपके एरिया में? नहीं कर रहे? नहीं, कोई भी नहीं थी, सुनाया तो ऐसा मतलब कुछ वही नहीं कर पुराना ही चल रहा है जो भी चल पुराना रहा नहीं है। है। और इस बार आपने कितना लहसुन लगाया था? 3 बीघा का लगाया। 3 बीघा का लगाया। अच्छा, वास्तविक जानकारी देना, अगली बार मतलब पानी बहुत अच्छा गिरा, भगवान ने खूब दया रखी अपने देखो, ऊपर, फिलहाल प्लानिंग तो 3 है या फिर 5 बीघे कर सकते हैं, मतलब बढ़ाने बढ़ा का। सकते हैं। अच्छा, कितने किसान भाई इस बार सोच रहे हैं कि हमको लहसुन बढ़ानी है? ईमानदारी से बताओ, सोच रहे? देखो, अंदर की मन की बात सबको पता है कि हम सब यही सोच रहे हैं, भाव अच्छा मिल रहा है, तो हम सब ये सोच रहे हैं कि लहसुन बढ़ाए। और मेरे तमाम वीडियो में एक ही चीज़ जानकारी दे रहा हूँ, ज़्यादातर ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो जितना लगाया था इस बार, सभी किसान अगर बढ़ाएंगे तो हम लोगों को क्या लग रहा है, भाव मिलेगा हमको? देखो, हम सब समझदार भी हैं, लेकिन फिर भी उस गलती को दोहरा रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बार बार इस चीज़ को अवेयर कर रहा हूँ कि इस बार जितना लहसुन लगाया, कोशिश करें रकबा अपना वही रखें। तो बीच के लिए आए तो नहीं, वो भी गड़बड़ है कि बीच के लिए तो रखना, ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ मत लगाओ। हालांकि देखो, बढ़ाना या घटाना वो तो आपकी मर्जी, जैसे दादा की खेती तो उनके मर्जी, लेकिन मेरा बोलना है कि उससे एक को नहीं सभी को नुकसान होने वाला है। मतलब अपने खर्च भी बढ़ रहा है उसका, खर्चा भी बढ़ रहा है, फिर भाव नहीं मिलेगा। अपन बोलते हैं यार 800 रुपये 900 रुपये थे, फेंकना पड़ा लहसुन, तो ये इसलिए फेंकना पड़ जाता है। 2 साल भाव आते हैं, फिर 3 साल नहीं आते, 4 साल नहीं आते, तो ये क्यों होता है? मुख्य कारण वही है, जब मिलता रकबा बढ़ेगा तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी तो वाह भैया ठीक है, फिर उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ेगा। उत्पादन भी वही मेन वही चीज़ हो जाएगी ना कि आवकें बढ़ जाएगी। अब आज भी देख लो ना, आवक आज ज़्यादा, हालांकि भाव में कोई इतना अंतर नहीं आया, पर आवक अगर ज़्यादा, अगर ये जैसा 36,000 है, तो ये मान लो अगर 60-70 हज़ार हो जाएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जो भाव मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापारी भी क्या करा, चलो यहाँ नहीं अगले से ले लेंगे, छोड़ो यार भाई, व्यापारी तो वही रहेंगे ना, व्यापारी कहाँ से बढ़ाओ? बाकी अगर ऐसा कोई किसान है जिनके उधर कोई नई खेती हो रही हो, कोई नई फसल कर रहे हैं, जैसे मूंग हो गया, ये मैं कुछ किसानों से मिला हूँ, उसके अलावा कोई है क्या आपके उधर? धनिया कर रहे हैं, तो उसमें पैदावार निकलता अच्छा भला? नहीं, वो अच्छा, हरा धनिया ही बेच रहे हैं, वो तो डायरेक्ट खेत से वो डायरेक्ट उठा लेते हैं। कुछ लोग सोयाबीन का कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सोयाबीन का, हाँ, एक प्रैक्टिकल है, ये गर्मी का सोयाबीन, तो वो सक्सेस हो रहा है क्या? पैदावार क्या निकल रहा है? नॉर्मल जो निकल रहा है पैदावार। तो देखिए, ये तमाम तरह की जानकारी किसान भाइयों, जैसे इन्होंने बताया कि तो आपके एरिया के उधर ही है क्या? कौन सा एरिया था आपका? अपना गुनात के पास तो उधर अगर आपको देखना है तो दादा ने बता दिया, तो उधर जाके देखो। आप जब तक देखोगे नहीं, जब तक जाओगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे हम आगे और दूसरी चीज़ क्या लगा सकते। आजकल गन्ने भी हो रहे हैं, गन्ने भी लगा रहे हैं बहुत सारे। अभी वो घोड़े रोज का दिक्कत है। हाँ, जो भी देखो, आपको जो जानकारी अब यही मैं इसीलिए किसान हूँ, तो उसमें फायदा मिल रहा है। 4 के वो भी हो रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो चने बहुत कम लगाना चालू कर दिए किसान भाई। खराब हो गया, अच्छा लगा है वो क्या इस साल वो प्याज की फसल नष्ट हो गई, हाँ, प्याज की भी खराब हुई खराब हुई थी, तो उसमें वो चने लगा दिए। उसमें चने लगा, तो प्याज ज़्यादा आलू निकाल के ना चने लगा दो आप, उसमें ही प्याज का तो इससे अच्छा रहेगा, प्याज का भी कम है इस बार, तो भाव अच्छा ही रहेगा वो तो। भाव अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये तमाम तरह की जानकारी है। अच्छा, आप जैसे आप जैसे दादा ने तो बता दिया, आप कौन से एरिया के? इनके एरिया के नेपालपुर। नेपालपुर। तो उधर कितना किसान भाइयों ने माल बेच दिया और कितना बचा हुआ?
कुछ गांव ऐसे हैं हाँ। कि जिनमें पूरा गांव साफ हो गया, पूरा खाली हो और गया। कुछ गांव है जैसे हमारा गांव, उसमें से 20 से 30% माल हुआ, मतलब अपन ये अगर देखें तो लगभग माल लगभग निकल चुका। अच्छा, इनके एरिया के अलावा और दूसरे एरिया कोई जहाँ बचा है? आपके आप किधर के भी? नमस्कार, मैं विराग शंभूदल से। तो उधर क्या कंडीशन है? मतलब ये सोनवा यहाँ पे उज्जैन है ना, देवगढ़ के पास, यहाँ पे निकल चुका है माल अभी, मतलब 50% तो नहीं, 50%, 30% के समथिंग। 30 निकला बाकी, मतलब 30 से 40 के आसपास निकला, बाकी बचा हुआ है। और भी कोई किसान है जो दूसरे एरिया के हैं? एरिया सबका सेम ही है क्या? मतलब हाँ, वही नहीं, वो उनसे पूछ रहा हूँ जो अलग एरिया के। एक किसान ने कमेंट्स किया था कि आप अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, तो धारवाड़, उसके अलावा और किधर के हैं क्या? कोई देवास के, सोनकच्छ के इधर के कोई है? नहीं। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है। हाँ दादा, क्या नाम है? गोपाल पटेल। पटेल साहब, अभी मैं कुछ वीडियो बना रहा था, पटेल साहब जी बोले कि क्या तुम लहसुन लगाने का ही मना कर रहे हो? पटेल साहब लहसुन लगाने का मना नहीं कर रहे हैं, बस ये कि जितना अपन लहसुन लगाया है किसान का इस बार भी उतना ही लगाए, ये मुद्दा चल रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप तो मेरे से ज़्यादा समझदार मैं मानता हूँ, और हो आप, एक्सपीरियंस भी आपका, ज़्यादा अगर लगा लेंगे तो अपने को भाव मिलेगा क्या दादा? नहीं मिलेगा। अब आज कितने कट्टे लेके आप दादा? 19 कट्टे। अभी बिका नहीं? शाम वाम को मच्छर वच्छर खाए थे? झूठ होता रहता है। अच्छा, अपने एरिया में अभी लहसुन कितना बचा है कि बेच दिया है कि क्या करना है? बचा है। कितना बचा होगा एक अंदाज? 70%। 70 आ रहे हैं। ठीक है, कल नहीं, जो भी है। एक मिनट में, एक आज का भाव 18,000, तो आज का भाव जो था 18,600। अच्छा, ये भी परसों और उसकी हो गया डिसाइड, छुट्टी है ना 10 और 11? नहीं तो ईद और कुछ आ रही है उस प्राइवेट में, तो हो गया है। तो अभी ये कब तक शाम तक? अभी आप मान लो आज हवा के आ गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो ठीक, 18,600 ना? तो भैया बता रहे जो बेचने वाले हो, उन्होंने बताया 18,600 के हिसाब से आज हाईएस्ट बिका है। मतलब कल जैसे मार्केट है, मतलब अगर देखें कल वाला ये ना लग पाए। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है।